हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवी क्लासेस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं आर.एस. करवाल का क्लास 6 का एक्सरसाइज नंबर 2C में हमें क्या पढ़ना है कि हमें निकालना है फैक्टराइजेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो मैं दिखा देता हूँ। कह रहा है गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जैसे यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको इसका क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये भी आपको कंफर्म होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है कि जो नंबर 1 से डिवाइड होता है और इटसेल्फ से डिवाइड होता है। मीन्स 1 से डिवाइड होता है ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ जिसके दो फैक्टर होते हैं, जैसे मैंने पिछले क्लास में भी बताया आप लोग को, जो 1 से डिवाइड होता है और इटसेल्फ से डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे एक नंबर है 2, सपोज दैट अगर एक नंबर है 2 जो है 1 से डिवाइड होगा और सिर्फ 2 से डिवाइड होगा। वैसे एक नंबर है 5 जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। तो ये रहे प्राइम नंबर, और अगर इन्हीं को हम एज अ फैक्टर यूज करते हैं तो वो कहलाते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2C में क्या कह रहा है कि गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, तो हमें इन सारे नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन देने हैं। देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है 12, हमें 12 का क्या देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन देना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 12। प्राइम फैक्टर निकालेंगे कैसे, तो एज इट इज़ बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सिर्फ इसको आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। जैसे कि मान लीजिए हम अब सबसे पहले से 2 से करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 2 3 जा 6, और फिर ये हो जाएगा 3 1 जा 3। आप इसके आपको सारे फैक्टर लिख लेने हैं। जैसे 12 के इसके सारे जितने भी फैक्टर आ रहे हैं यहाँ पर आपको लिख लेना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, यहाँ पर 2 कितने बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम, तो हम लिख देंगे 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। मतलब ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है 18। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम देखेंगे धीरे धीरे करके। यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18। जैसे सपोज दैट 18 का हमको लिखना है, तो एज इट इज जैसे पहला मैंने इसका पहले जो फॉर्मूला यूज़ किया, सिंपल फॉर्मूला वही आप इसमें भी यूज़ करेंगे। ठीक है, 18 क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18, अभी 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सारे फैक्टर्स इसके लिख लेंगे आप, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 2 टाइम। जो डिजिट जितने टाइम रिपीट होगा उस पर हम पावर उतना दे देंगे। ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 टोटल 20 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। जैसे ये 2 डिजिट वाले हो गए, एक क्वेश्चन 3 डिजिट वाला देख लेते हैं। जैसे 136 एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है 136। ठीक है, देखते हैं 136, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल फार्मूला जो मैंने अभी बताया आप लोग को, सब में वही फार्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको पता करना है क्या ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, मैंने पहले पढ़ा रखा है। लास्ट में 0 to 1 प्लेस पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ठीक है, तो 6 है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। करते हैं 2। बहुत बच्चों को ये वाला फॉर्मूला इस तरह से सॉल्व करना नहीं आता है, सब आप लोग समझ लीजिए ध्यान से। सबसे पहले हम 1 डिजिट को लेंगे, क्या 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता है, तो हम 2 डिजिट लेना पड़ेगा। जैसे डिवाइड करते हैं सिंपल फॉर्मूला वो इसमें भी वही है, लेकिन बस ये डायरेक्ट होता है, इसलिए बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है। तो 2 डिजिट लेंगे, हो जाएगा 2 6 जा 12। यहाँ बचता है आपके पास 1 और 6 हो जाएगा 16, 2 8 जा 16। अब आ गया 68। ठीक है, अब 68 को डिवाइड करते हैं, 68 भी 2 से हो जाएगा। पहले 1 डिजिट लेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये भी अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, यहाँ बचेगा 1 और 4 14, 2 7 जा 14। अब ये हो पाएगा क्या, अब ये 17 कौन सा नंबर है, खुद बताइए। 17 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, इसलिए या तो 1 से होगा या तो इटसेल्फ होगा। तो इसको हम डायरेक्ट किससे कर देंगे, 17 बन जा 17। अब हमें सारे फैक्टर लिख लेने हैं 136 के। क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे, 2 2 2 एंड 17। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 17। 2 कितनी टाइम आया, रिपीट हुआ है 3 टाइम, तो 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 17, ये इसका हो जाएगा
प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 2 4, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 2 2 4, ठीक है। इसको भी सेम पैटर्न पर ही हम डिवाइड करेंगे। 1 2 2 4 सेम पैटर्न पर हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम 1 डिजिट को लेंगे। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके 1 प्लेस पर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। 2 से डिवाइड हो जाएगा, करते हैं। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अभी भी लास्ट में क्या हुआ है, 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6। अब यहाँ पर हम 2 डिजिट ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हम डिवाइड में सिंपल फॉर्मूला करते हैं, यहाँ पर हम 2 डिजिट ले रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीच में हमें 0 लगाना पड़ेगा। डिवाइड में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 2 6 जा 12। अभी भी लास्ट में क्या है, 6 है, अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6। अब ये नहीं होगा, अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या आ गया इसके 1 प्लेस पर, मतलब 1 प्लेस पर 3 आ गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब फिर हमें चेक करना पड़ेगा क्या अब ये 3 से होगा, 2 से नहीं होगा तो 3 से चेक करेंगे। चेक करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, नंबर को ऐड करिए और जो वैल्यू है उसको अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी 3 से। 5 1 6 7 8 9 9 आ रहा है, 3 से चेक करते हैं। 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3, ये 3 से भी हो गया। अब आते हैं 53। क्या 53 3 से हो जाएगा, चेक करते हैं। 3 1 जा 3, क्या बचेगा यहाँ पे, 4 5 2 बचेगा। 3 से नहीं होगा, अब ये 3 से नहीं होगा क्योंकि 5 6 7 8 आ रहा है, ठीक है। तो 8 3 के टेबल में नहीं आता, 3 से नहीं होगा। अब ये किससे होगा, 4 से चेक करेंगे। 4 के टेबल में क्या 53 आता है, 4 के टेबल में भी नहीं आता है। 5 से चेक करेंगे। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 1 प्लेस पर 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 5 से भी नहीं होगा। 6 से होगा क्या, 6 से भी नहीं होगा। 6 के टेबल में 53 नहीं आता है। 7 से, 7 के टेबल में भी नहीं आता है। 8 से, 8 के टेबल में क्या 53 आता है, 8 के टेबल में नहीं आता है। 9 के टेबल में, 9 टेबल में नहीं आता है। तो इस तरह से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 3 डिजिट वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 डिजिट वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11 1 2 2 4, ठीक है। तो देखते हैं 1 2 2 4 किससे डिवाइड होता है। क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, 1 2 2 4, ठीक है। सेम पैटर्न पर हम इसको भी करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। सेम पैटर्न पर हम इसको भी करेंगे। सबसे पहले हम 2 से करेंगे, चेक करेंगे। 2 का डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 1 स्पेस पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। करते हैं, सबसे पहले हम 1 डिजिट लेंगे। 1 डिजिट डिवाइड नहीं होता है तो 2 डिजिट लेंगे, जैसे हम सिंपल डिविजिबल में करते हैं, मतलब डिवाइड में करते हैं। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी भी ये 2 से हो जाएगा। 2 3 जा 6। अब यहाँ पर हम 2 डिजिट डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, 0। 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ठीक है। अभी क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा क्योंकि 1 स्पेस पर क्या आ गया है, 3 आ गया है। अब हम 3 से चेक करते हैं, क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 51 किससे डिवाइड होगा, क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा 51, चेक करते हैं। 3 1 जा 3, यहाँ बचेगा 2 2 1 21, 3 7 जा 21। अब 17 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है तो 17 के टेबल से ही डिवाइड होगा, ठीक है। 17 बन जा 17। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इसके सारे फैक्टर्स को लिख लेंगे। 1 2 2 4 के सारे फैक्टर्स क्या क्या आ गए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17 मीन्स 3 टाइम 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टाइम 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 1 टाइम 17। ये क्या हो जाएगा, 2 कितनी टाइम रिपीट हुआ है, 3 टाइम, तो 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितनी टाइम रिपीट हुआ है, 2 टाइम, 3 पे पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 17। ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। एक और हम देख लेते हैं 3 डिजिट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से हमको भी देख लेते हैं, जैसे ये देख लेते हैं 13 देख लेते हैं। 8 7 1 2, ठीक है। देख लेते हैं ये कैसे डिवाइड होगा। ये सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, ये जब तक आप बाई सेल्फ नहीं करेंगे आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसलिए
प्लीज़ आप बाई सेल्फ भी कुछ क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 178712। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 8712, ठीक है। सेम पैटर्न पर इसको भी हम डिवाइड करेंगे। लास्ट में 2 है, पहले 2 से करते हैं। लास्ट में 2 कहने का सेंस है कि सबसे पहले आपको स्टार्टिंग 2 से ही चेक करनी है डिविजिबिलिटी। पिछले क्लास में मैंने डिविजिबिलिटी पूरा पढ़ा रखा है, आप वहाँ से जाइए। अगर आपको डिविजिबिलिटी नहीं समझ में आ रही तो उन वीडियोस को देखिए, ठीक है। आई होप आपको डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे समझ में आएगी, मैंने बहुत अच्छे समझा रखा है। सबसे पहले हम 2 से ही ट्राई करते हैं। 2 4 जा 8, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। am I right? रीचेक कर लेते हैं। सबसे पहले 8 को डिवाइड किया हमने। 2 4 जा 8, 7 नहीं आता है। 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचेगा, 1 1 हो जाएगा 11। 2 5 जा 10, फिर 1 बचेगा, हो जाएगा 12। 2 6 जा 12। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। 2 2 जा 4, 3 नहीं आता है 2 के टेबल में, 2 आता है तो 2 1 जा 2, यहाँ बचेगा 1, 15 हो जाएगा। 2 7 जा 14, फिर बचेगा 1, 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2। अब यहाँ पर देखिए हम 2 डिजिट ले रहे हैं। जैसे हम डिवाइड में करते हैं, जब हम 2 डिजिट लेते हैं तो क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। आप स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले लेंगे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जब नेक्स्ट स्टेप में अगर 2 डिजिट ले रहे हैं डिवाइड करने के लिए तो यू हैव टू पुट 0, आपको 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। 17 आया यहाँ पे, तो हमने पहले 1 लिया, 1 नहीं आता है 2 के टेबल में, तो हमें 7 भी लेना पड़ रहा है, तो हमें यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा। अब हम लिख देंगे, क्या 17 आता है 2 के टेबल में? 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, अभी भी नहीं आ रहा, तो 2 8 जा 16, यहाँ पर 1 आया, 18 हो गया, 2 9 जा 18, ठीक है। अब ये आया 1089, क्या अब ये 2 से डिवाइड होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि 1 स्पेस पर क्या है इसके? 9 है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा। चेक करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? सारे नंबर्स को ऐड करो। 9 1 10 8 18, क्या 3 के टेबल में 18 आता है? आता है। 3 से डिवाइड हो जाएगा। चेक करते हैं। स्टार्टिंग में 1 लेंगे, 3 के टेबल में 1 नहीं आता है, 2 डिजिट लेना पड़ेगा। 3 3 जा 9, ठीक है। 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ बचेगा 1, 18 हो जाएगा। 3 के टेबल में 18 कितने टाइम में आता है? 3 6 जा 18, फिर 9 बचा, 3 3 जा 9। अभी भी क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। क्या अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? चेक करते हैं। 2 1 3 1 4, 3 के टेबल में 4 नहीं आता है, तो अब रही बात, ये किससे डिवाइड होगा? 4 की डिविजिबिलिटी क्या करती है? क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? 4 भी नहीं होगा। 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 की डिविजिबिलिटी 0 और 5 होना चाहिए 1 स्पेस पर, 5 से भी नहीं होगा। क्या ये 6 से हो जाएगा? आप खुद पढ़िए, क्या ये 6 से हो जाएगा? 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, तो भाई ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, तो क्या 6 से हो जाएगा? 6 से भी नहीं होगा। 7 से, 6 से चेक कर लिया, 7 से हो जाएगा क्या? 7 से भी नहीं होगा। 8 से भी नहीं होगा। 9 से भी नहीं होगा, तो 3 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। 10 से हो जाएगा? नहीं होगा। 11 से चेक कर लेते हैं। 11 1 जा 11, यहाँ बचेगा 1 और 11 1 जा 11, अब ये हो जाएगा 11 1 जा 11, ठीक है। अब इसके सारे फैक्टर्स को हम क्या कर लेते हैं? यही जो हमें दिख रहा है ना, यही है प्राइम फैक्टर, ठीक है। इनके सारे फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं। 8 7 1 2 के सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 एंड देन 11। 2 कितने टाइम रिपीट हुआ है? 3 टाइम। 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितने टाइम रिपीट हुआ है? 2 टाइम। 3 पे पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 11 कितने टाइम रिपीट हुआ है? 2 टाइम। ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इन सारे डिजिट्स के प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। इस तरह से आपको डिविजिबिलिटी करनी है। आप इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिए। जो नहीं आता है वो आप पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पिछले जितने भी क्लासेस चली हैं उसका वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें।
थैंक यू।